हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजुकेशनल सवेरा चैनल में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे जो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का। वो क्या है कि ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रूट्स। रूट्स का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। जो रूट्स का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस होता है वो क्या होता है कि अगर हम किसी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, मान लो ये हमारे पास ग्राफ बना, तो जिस जिस पॉइंट पे जो इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस को कट करेगी या सिर्फ टच करेगी, वो क्या होंगे, हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब जिस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 आएगी वो क्या होंगे, हमारे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। अब इसमें जैसे हमने वेवी कर्व बनाई थी कि अगर हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रूट्स ओड है, मतलब कि अगर हमारे पास कोई x⁻³ है पावर, ओड पावर है, तो हमारे पास जो कर्व है वो क्रॉस करेगी एक्स एक्सिस को। लेकिन अगर हमारे पास उसका ऑर्डर जो है वो इवन है तो सिर्फ वो टच करेगी, मतलब बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये थी हमारी ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द रूट्स। ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, ये क्लास 9th और क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ में से आपको देख के बताना है कि इसका रूट ये होगा या नहीं होगा, या फिर इस रूट की जो हमारे पास पावर है वो कितनी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्या है, हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ax² + bx + c = c। ठीक है। एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसे ही आएगा, और a जो होगा वो क्या होगा, नॉन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसा होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ जो होता है वो क्या, वो होता है एक पैराबोला। ठीक है। ऐसे भी हो सकता है और वो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। मतलब कि ओपन अपवर्ड भी हो सकता है, ओपन डाउनवर्ड भी हो सकता है। इसके ग्राफ का कैसे पता चलता है कि वो ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा, उसके साइन से। ए अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड होगा। अगर ए पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा, ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखना चाहें कि वो क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले तो लिखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगी। ए, इसको हमने क्या किया, b/4a² से ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है। यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, और c/a एज इट इज़ रहा। ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा दी, x + b/2a² माइनस, ये हमने एक डिनोमिनेटर में 4a² ले लिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b² - 4ac। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, b, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x + b/2a² माइनस d/4a। अब देखो हमने क्या कैलकुलेट करनी है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपन अपवर्ड पैराबोला की बात करते हैं। अगर ओपन अपवर्ड पैराबोला की बात कर रहे हैं तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है। a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी। ठीक है। तो मतलब कि ये वाली सारी टर्म जो है वो ग्रेटर देन 0 होगी। अगर ये वाली टर्म ग्रेटर देन 0 होगी तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस d/4a। ओके। तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू d-4a, मतलब कि माइनस d/4a से हमेशा ये वाली टर्म जो है वो बड़ी ही रहेगी। तो जो हमारा ये वाली वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई हमारी, माइनस d/4a, y की वैल्यू, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या आ गया इस पॉइंट का, माइनस d/4a। अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर मैं y की वैल्यू को माइनस d/4a रख दूं तो हमारे पास क्या आएगा, a × x + b/2a² माइनस d/4a। तो ये क्या कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, माइनस b/2a। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी पैराबोला जहाँ से बेंड होता है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
उस पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/2a, d/4a। ठीक है। अगर हमारे पास पैराबोला क्या है, ओपनिंग अपवर्ड है, तो इसकी जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। मतलब कि सारी वैल्यूज जो होंगी y पैराबोला की सारी वैल्यूज जो होंगी वो इस वैल्यू से बड़ी होंगी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी मिनिमम वैल्यू। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू लाई कर सकती है, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये पैराबोला जो है आगे वो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कोई भी लाई नहीं कर सकती। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/2a d + d,4a। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर a नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। अगर a नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव। नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, <= d0 - d/4a, मतलब -d/4a से हमेशा वैल्यू y की क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -d/4a। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -d/4a। अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिमिलरली हम -d/4a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -b/2a। तो हमारी पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/2a -d/4a। ठीक है। तो ये थी हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में एक छोटी सी झलक की, उसका ग्राफ में कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है और किस टाइप की उसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब नेक्स्ट जो करते हैं, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि उसमें अगर डी डिस्क्रिमिनेंट के साथ साथ उसके हमारे ग्राफ में चेंजेस क्या क्या आते हैं। अब मान लो कि अगर हमारे पास d = 0 है और a > 0 है, मतलब कि a पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि पैराबोला जो है वो अपवर्ड ओपनिंग है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वाइस वर्सा पूछ सकते हैं, या तो पैराबोला के ग्राफ के साथ आपको ये पूछ सकते हैं या फिर इसके साथ आपको ग्राफ पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको थोड़े से पॉइंट जो हैं वो ध्यान में रखने हैं और उसके रिलेटेड आपको ग्राफ बना के ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्रैम नहीं करना है किसी भी चीज़ को, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ए पॉजिटिव है तो मतलब कि अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा। d = 0 है मतलब कि उसका क्या होगा, सिंगल रूट होगा। 1 रूट मतलब कि उसके सेम टू सेम रूट्स होंगे। सेम टू सेम रूट्स होने का मतलब क्या है कि जो पैराबोला का ग्राफ है, अगर ये x एक्सिस है तो पैराबोला का ग्राफ जो है वो x एक्सिस को सिर्फ एक टच ही करेगा, क्योंकि उसके क्या होंगे, सिमिलर रूट्स होंगे। -b/2a पे d की वैल्यू 0 है मतलब y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, -d/4a होती है। d की वैल्यू 0 है मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो सिर्फ एक ही पॉइंट क्या आया हमारे पास, -b/2a। तो पैराबोला का रूट क्या होगा, अगर वो सिर्फ एक्सिस को टच ही कर रहा है तो मतलब कि उसका रूट क्या होगा, -b/2a। सिमिलरली अगर डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है तो हमारे पास किस टाइप का ग्राफ बनेगा, अगर ये x एक्सिस है तो हमारे पास नीचे वाला ग्राफ बनेगा और पैराबोला सिर्फ x एक्सिस को क्या करेगा, टच ही करेगा। नेक्स्ट केस में क्या है, अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है मतलब कि जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट करेगी, उसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है। अगर वो कट करेगी और ए पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड ओपनिंग होगी, तो अगर हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनाया तो वो एक्स को कट करके जाएगा और इसके क्या निकलेंगे, हमारे पास 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो ये हो गई हमारी अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला की इक्वेशन, जिसमें हमारे पास 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, वो इस टाइप का पैराबोला होगा। नेक्स्ट में सिमिलर केस में जो एक्स एक्सिस है वो इस तरह की होगी और जो हमारे पास रूट्स हैं वो इस टाइप के होंगे। अब आपको ध्यान में रखो कि जो हमारे पास अगर d पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो हमारे पास y की मिनिमम वैल्यू में क्या होगी, -d/4a होगी।
ए पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, तो हमारे पास y की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस केस में अगर पैराबोला रियल एक्सिस को कट करके जा रहा है तो उसमें केस में y की मिनिमम वैल्यू नेगेटिव होगी, और इस केस में y की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्या है, अब d नेगेटिव है, मतलब कि इसके कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। एक्स एक्सिस को कट ना करने का मतलब क्या है कि ये ऐसे हो सकता है, नहीं, अब ये कट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पैराबोला है वो सारा का सारा एक्स एक्सिस के ऊपर ही बैठा होगा। ऊपर बैठने का मतलब क्या है कि y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। सिमिलरली अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, y की वैल्यू लेस देन, यहाँ पे आप मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है आप स्ट्रिक्ट साइन भी ले सकते हो, y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन 0 होगी। तो ये थे हमारे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइंस। ये साइंस जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इन कंक्लूज़न को हमेशा ध्यान में रखना है। तो इनको ध्यान में रखने का मतलब क्या है कि अगर आपको बोल दिया कि a इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड d इज़ लेस दैन 0, तो किस टाइप की, तो आप देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करो, ये y एक्सिस बनी, ठीक है। a पॉजिटिव है मतलब पैराबोला इस टाइप का बनेगा, अगर इस टाइप का बनाया मैंने। अब d नेगेटिव है मतलब कि वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर सकता, तो कट नहीं करने का मतलब क्या है कि वो उसके ऊपर बैठा होगा। अगर वो बोल दिया कि वो कट कर रहा है तो मतलब कि वो नीचे से होगा। अगर वो सिर्फ इक्वल टू 0 है मतलब वो सिर्फ टच करेगा, तो वो कुछ इस टाइप का पैराबोला होगा।